आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 नियुक्तिकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नियुक्तिकरण क्या है। संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने, उनका विकास करने और पदों पर बनाए रखने को नियुक्तिकरण कहते हैं। नियुक्तिकरण कार्य में भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं विकास आदि ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और आधुनिक समय में गतिशीलता के कारण नियुक्त का कार्य अत्यंत जटिल व प्रबंध के अन्य सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। किसी भी संगठन में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इन योग्य कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं नियोग आदि को नियुक्तिकरण या स्टाफिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा है। स्टाफिंग का अभिप्राय उस प्रबंधकीय कार्य से है जिसमें जन प्रबंध शामिल है, जिसमें कर्मचारियों का उचित एवं प्रभावी चयन किया जाता है, मूल्यांकन तथा नियुक्त व्यक्तियों का विकास करना है, जिनमें वे संरचना के अनुसार योगदान प्रदान कर सकें। नियुक्तिकरण की विशेषताएं। पहला है प्रबंध पृथक प्रबंधकीय कार्य। नियुक्तिकरण एक महत्वपूर्ण और पृथक प्रबंधकीय कार्य है। मनुष्यों से संबंधित नियुक्तिकरण कार्य का संबंध मनुष्यों से होता है। इसने योग्य व्यक्तियों के संगठन के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है, जैसे भर्ती, चयन, पदोन्नति आदि कोई भी कार्य हो। तीसरा है सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। नियुक्तिकरण का कार्य प्रबंधक के सभी स्तर पर किया जाता है, जबकि कर्मचारी नियुक्तियों का अंतिम उत्तरदायित्व सभी स्तर के संबंध प्रबंधक का ही रहता है। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण का महत्व। पहला है योग्य कर्मचारियों के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक। नियुक्तिकरण प्रोसेस के द्वारा योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है और इसके द्वारा संस्था के योग्य एवं उपयुक्त कर्मचारी मिलते हैं। दूसरा है उपक्रम के निरंतर रहने में व विकास में सहायक। इसमें नियुक्तिकरण के द्वारा इसमें स्टाफ मिल जाते हैं तो उपक्रम की निरंतर स्थगित बना रहता है। तीसरा है संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग करने के लिए। इसमें अगर स्टाफ होगा तो अधिक से अधिक उपयोग सहयोग होगा और अनुकूल उपयोग होगा। नेक्स्ट है मानव संसाधन प्रबंध अवधारणा। प्रत्येक संगठन में निष्क्रिय साधन जैसे माल, मशीन व धन व सक्रिय साधन मनुष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ। मानव संसाधन प्रबंध का आशय प्रबंध की उस शाखा से है जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास एवं उनके सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंध वह प्रक्रिया है जो प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम योगदान सुनिश्चित करता है। मानव संसाधन प्रबंध की परिभाषाएं। मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरणा को संबंधित किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध का विकास। फर्स्ट है
श्रम कल्याण चरण औद्योगिक क्रांति के कारण श्रम संघों का आविर्भाव हुआ। इस काम को करने के लिए श्रम कल्याण अधिकारी जैसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जाने लगी। सेकंड है सेवीवर्गीय प्रबंध चरण। इसमें व्यवसाय का पैमाना बढ़ने से कारखाना पद्धति जैसे फैक्ट्री सिस्टम का जन्म हुआ और एक छत के नीचे हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगे। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति का आवश्यकता महसूस हुई जो कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट, चयन, सिलेक्शन तथा काम पर लगने का दायित्व उठा सके। नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में। जैसे पहला है नियुक्तिकरण स्टाफिंग। मानव संसाधन प्रबंध संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता का पता लगता है और उनकी व्यवस्था करता है। इस दायित्व को निभाने के लिए वह भर्ती, चयन, कार्य पर लगाना, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि अनेक कार्य करता है। दूसरा है विशेषज्ञ सेवा। मानव संसाधन प्रबंधक कर्मचारियों के कार्य निष्पादन, प्रवृत्तियों, लक्ष्य पूर्ति, उपलब्धियों इत्यादि का मूल्यांकन करने तथा श्रमिक संघों में सौदेबाजी के लिए तथा विशेषज्ञ सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है शिकायतों का निवारण करना। मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था में स्वामियों एवं कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करता होता है। ऐसे करने के लिए वह दोनों पक्षों की अपेक्षाओं को एक दूसरे को बताता है और जैसे वह समय समय पर उत्पन्न हुई विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण रेखा के साथ साथ स्टाफ क्रिया के रूप में। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देश व नियंत्रण। ये सभी सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण प्रक्रिया स्टाफिंग प्रोसेस। पहला है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। इसमें नियुक्तिकरण के प्रथम चरण पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। जैसे आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करते समय आंतरिक पदोन्नति, आवश्यक ग्रहण, नौकरी छोड़ने एवं पद मुक्ति आदि संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है भर्ती। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भावी कर्मचारी को विभिन्न स्रोतों की खोज करना तथा उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। चयन यानी सिलेक्शन। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रार्थियों में से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुना जाता है। और चौथा है कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास। कार्य पर लगाने का अर्थ चुने गए व्यक्ति द्वारा उस पद को धारण कर लेना है जिसके लिए उसका चयन किया जाता है। प्रशिक्षण एवं विकास। कर्मचारी नियुक्त प्रक्रिया के इस चरण पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं विकास सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उनकी कुशलता एवं प्रभावपूर्ण में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट है भर्ती आशय। भर्ती से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाया जाता है और संस्था में नियुक्त हेतु अधिक से अधिक व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी परिभाषाएं हैं। श्रमिकों की भर्ती का अभिप्राय भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज करना और उन्हें रिक्त संस्थानों के लिए आवेदन पत्र देने के लिए प्रेरणा देने से है।
इसकी प्रक्रिया है। भर्ती के स्रोत की पहचान। कर्मचारी प्रबंध के पास जब सभी विभागों से कर्मचारियों के मांग पत्र पहुंच जाते हैं तो वह अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर यह निश्चित करता है कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारी को कहां से उपलब्ध कराया जाए। इच्छुक लोगों को आमंत्रण। जैसे भर्ती के स्रोतों का पता लगा लेने के बाद इच्छुक लोगों की संस्था में आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे रिक्त स्थानों की संख्या, कार्य की प्रकृति, नौकरी की शर्तें, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा चयन प्रणाली का संक्षिप्त विवरण। भर्ती के स्रोत। आंतरिक स्रोत के फर्स्ट पार्ट है स्थानांतरण, ट्रांसफर। इससे आशय एक कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग अथवा एक शाखा से दूसरी शाखा में पहले जैसे पद पर स्थानांतरित करने से है। जैसे जिसका प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब किसी एक विभाग में कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो तथा किसी दूसरे विभाग में उसी प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता हो अथवा कर्मचारी द्वारा अन्य स्थान पर अन्य विभाग को कार्य करने से इच्छुक हो। नेक्स्ट है अस्थायी अलगाव। इसमें जब संगठन में कार्य की कमी हो जाती है तब नियोक्ता द्वारा कुछ समय के लिए कर्मचारी के कार्य से हटा दिया जाता है। इसे अस्थायी अलगाव कहते हैं।